लीला को लेके आए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान श्री राम ने किस तरह से अपना जीवन जिया और किस तरह से आदर्श स्थापित किए। मां बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए और जो भी जिम्मेवारी मिले उस जिम्मेवारी को ईमानदारी से और सत्यता के साथ निभाना चाहिए। तब जाके भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। तो सच्चाई ये है कि हमें उनके जीवन से थोड़ी सी सीख लेके अगर अपने जीवन में उसको उतारते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, तो बहुत सारी बाधाओं से और तकलीफों से दूर होती है और एक कहीं ना कहीं आदर्श बेटे, आदर्श पति, आदर्श भाई का अभी कुछ नहीं है निर्वहन करते हैं। ज्यादा समय क्या कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। भाई चंदन जी उनके साथी हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हमारी रामलीला समिति के जो साथी हैं वो भगवान राम की लीला का तो बहुत ही सुंदर आयोजन करा ही रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यहां के लोगों की तकलीफों के लिए पूरे साल किस तरह से किसी के घर में कोई तकलीफ, कोई परेशानी हो, उसको निजात दिलाने से के लिए जब हम लोग सरकार में थे, शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थे, तब भी उनसे जा जाके इस कॉलोनी के लिए काम कराते रहते थे, यहाँ की समस्याओं का निदान कराते थे। आज भी वैसे ही काम कर रहे हैं, इसलिए जोरदार तालियां बजा के उनका एक बार अभिवादन करें। पुनः एक बार आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भारद्वाज जी का, बीएस रावत जी का। आप आए, आपने समय निकाला, इस समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला दृश्य आपके सामने ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव बाली। बोलिए पवन सुत हनुमान की। हेलो हनुमान जी, यह देखिए सामने से दो वनवासी पुरुष कौन आ रहे हैं। आप बेंच में ही नहीं नहीं हनुमान जी, मुझे शंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि वह भाई बाली के दूत हो। महाराज, जब वह स्वयं शक्तिशाली है तो फिर इन्हें भेजने की क्या आवश्यकता है? कुछ भी हो, आप अपना भेष बदलकर उनके पास जाइए। यदि वास्तव में वह बाली के दूत है, आप मुझे संकेत कर देना ताकि मैं कहीं जाकर छुप सकूं और अपने प्राणों की रक्षा कर सकूं। बहुत अच्छा महाराज, मैं अभी जाता हूं और उनका भेद लेकर आता हूं।
कौन ग्राम क्या नाम देवता, कहाँ से आप पधारे हैं, हाँ कहाँ से आप पधारे हैं। देखन में तो हो तपस्वी, अस्त्र शस्त्र करतारे हैं, हाँ अस्त्र शस्त्र करतारे हैं। इधर तुम्हारी युवा अवस्था, उधर फकीरी बाना है, हाँ उधर फकीरी बाना है। क्या कारण वन में फिरने का, असली कौन ठिकाना है। राम पिता की आज्ञा से वन भ्रमण करने आए थे, वन भ्रमण करने आए थे। इस सेवक और सीता जी को अपने संग में लाए थे। फिरते फिरते हमने वनों में 9-10 साल बिताए थे, हाँ 9-10 साल बिताए थे। कुछ अरसों से पंचवटी में डेरे आने लगाए थे, हाँ डेरे आने लगाए थे। सीता जी को हर गए राक्षस, ढूंढ ढूंढ हम हारे हैं, हाँ ढूंढ ढूंढ हम हारे हैं। क्या पूछो महाराज हमें, हम प्रारब्ध के मारे हैं, हाँ प्रारब्ध के मारे हैं। हे ब्राह्मण देवता, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और अनुज लक्ष्मण हैं। हमारे साथ मेरी पत्नी सीता भी थी, किंतु एक दिन हमारी अनुपस्थिति में पंचवटी से कोई दुष्ट सीता को हरण करके ले गया। अब हम उसी को ढूंढते फिरते हैं। हे प्रियवर, यदि अनुचित ना हो तो हमें भी अपना परिचय सुनाओ। हे नाथ, मैं ना तो ब्राह्मण हूं और ना ही भिखारी, बल्कि एक शस्त्रधारी हूं। मेरा नाम हनुमान है। हे करुणा निधान, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं। मेरा परिचय पूछकर मुझे लज्जित ना कीजिए। भगवान, मैं इन दिनों वानर राज सुग्रीव का सेवक हूं। चलिए, मैं आपको उनके पास ले चलता हूं।
राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई और न जाने, राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम तालियां जोरदार तालियां के साथ। सिया राम जय जय राजकुमार जी। एक जोरदार ताली हमारे मेहमानों के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चतुर्थी जी से निवेदन करूंगा वो रेखा जी का और सकलानी जी का स्वागत करें, और बहुगुणा जी, रावत जी, दिनेश जी का, मनोज जी का, हरि जी का स्वागत करें, विक्की जी। मैं रेखा रावत जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द से मैं किताब दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई लीलाधर जी का, जिन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। जय श्री राम सभी को, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज हमारे नव युवक कमेटी द्वारा रामलीला का आयोजन हो रहा है। मैं कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने सुंदर कार्यक्रम रखा है। और कलाकारों का भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ, नमन करती हूँ उनके चरणों। उन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तुति अपनी दिखाई है। और मेरे भाई और मेरी बहनों, हम सनातनी है और हमारा धर्म चलना चाहिए। और इससे क्या होता, हमारी आने वाली पीढ़ी सीखती है और वो भी धर्म को आगे चलाती है। और जैसे हमारे श्री राम प्रभु जी ने 14 साल का वनवास था, उनके लिए आपने क्या क्या उनकी दुख और परेशानी उन्होंने झेली, तो उसी दृश्य दिखाता है रामलीला मंच। और हमें भी अपने बच्चों को सिखाना चाहिए ताकि वो आगे चले। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उन भाइयों का जो हर साल रामलीला करवा रहे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हर बार मैं आऊँ, और मुझे खुशी होती है जब बुलाते मेरे भाई बहन। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि दृश्य चालू है। और जय श्री राम। धन्यवाद सभी मेहमानों का, आपने समय दिया, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी अतिथियों का। मैं कुछ हमारे बीच जाने जाता अभी आदेश भारद्वाज आए थे, जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से 2000 रुपये, श्री PS रावत जी RWA संरक्षक B ब्लॉक कमल विहार 1100 रुपये।
बोल पवन सुत हनुमान की। श्रीपति रामचंद्र की, लक्ष्मण जी की, जगत जननी सीता माता की। भगवान, यह वानर राज सुग्रीव हैं, जो कि अपने भाई बाली के अत्याचार से बहुत ही दुखी हैं। हनुमान जी, मुझे भी इनका परिचय कराइए। महाराज, यह दोनों सुकुमार अयोध्यापति महाराज कब के राम तथा लक्ष्मण है। आज मेरे आयु भाग्य आपके दर्शन हुए भगवान। मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से मेरा संकट दूर हो जाएगा। महाराज, मुझे भी आप अपना इस पर अवस्था में वन वन घूमने का कारण बताइए। सुग्रीव जी, कभी युद्ध भूमि में पिताजी के साथ मेरी माता ने सहायता के फलस्वरूप उस समय पिताजी ने प्रसन्न होकर उन्हें 2 वर दिए, जो माताजी ने धरोहर के रूप में पिताजी के पास ही सुरक्षित रूप में रख दिए। राज्य अभिषेक के दिन माताजी ने दोनों वर पिताजी से पूर्ण करने को कहा। पहले वर से भाई भरत को राज्याभिषेक और दूसरे वर से मुझे 14 वर्षों का वनवास। इस समाचार को जब लक्ष्मण और सीता ने सुना तो उन्होंने भी मेरे साथ जाने की रट लगाई, जिससे मुझे अंत में उन दोनों को भी साथ इस वन में लाना पड़ा। वन में घूमते फिरते हम पंचवटी पहुंचे और वहां सब कुशल से व्यतीत हो रहा था, किंतु एक दिन हमारी अनुपस्थिति में कोई दुष्ट मेरी प्राण प्यारी सीता को हर ले गया। बस उसी को ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पहुंचे हैं। यदि आप कुछ जानते हो तो कृपया शीघ्र बताने का कष्ट करें। हाँ महाराज, कुछ दिन एक
पृथ्वी आकाश मार्ग से हाय राम हाय लक्ष्मण कहती हुई बिलक बिलक कर रो रही थी। उनको देखकर और उन्होंने अपने जेवर हमारी ओर फेंके। महाराज ये जेवर पहचानिए। है अवश्य यह मेरी प्राण प्यारी सीता के ही जेवर हैं। लक्ष्मण तुम भी इन्हें पहचानो। भ्राता जी मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं को जानता हूं, झुमकों की पहचान नहीं। भ्राता जी यदि कोई पांव का जेवर हो तो उसे मैं अवश्य पहचान लूंगा। मैंने आज तक माता जी के मुख की ओर कभी नहीं देखा, क्योंकि जब मैं प्रातःकाल उठता था तो प्रणाम करते समय चरणों को निहारता था। इसलिए कंठ के आभूषणों की मुझे पहचान नहीं। अच्छा तुम ठीक कहते हो। तो इसे पहचानो। अवश्य भ्राता जी, यह माता जी के चरणों के जेवर हैं। महाराज धन्य है जो आपने लक्ष्मण जैसा भाई पाया है। मैंने आज तक ऐसे भाई को ना देखा ना ही कभी सुना है। एक मेरा भी भाई है, जिसने अपने छोटे भाई को उस स्त्री को अपना बनाकर भाई को घर से निकाल दिया। हे सखा, उस अपराध का अवश्य कोई कारण होगा। भगवान पाली और मैं दोनों भाई हैं। कुछ दिन हुए कि मुझसे एक अपराध हो गया। अपराध यह था कि एक नर पक्षी को मारते समय हम दो भाई गए। बाल और राक्षस लड़ते हुए एक गुफा में चले गए। वह दिनों तक भाई की प्रतीक्षा की कि जब वह नहीं आए मैंने गुफा का द्वार बंद कर दिया और राज्य में लौट आया। कुछ ही दिन बाद भाई बाली वहां आ पहुंचे। उन्होंने क्रोध में आकर मुझे राज्य से निकाल दिया और मेरी पत्नी को बंदी बना लिया।
सुग्रीव जी, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना कीजिए। मैं आपकी पूर्ण सहायता करूंगा और मित्रता का कर्तव्य अवश्य निभाऊंगा। भगवान, मैं शपथ खाकर कहता हूँ, सीता माता का पता मैं लगाऊंगा। हे सखा, मैं कहता हूं कि बाली को मारकर तुम्हें पंपापुर का राज्य दिलाता हूं। भगवान, ना जाने के लिए तैयार हूं, किंतु आपकी ताकत का मुझे पता नहीं। यदि आपकी शक्ति का मुझे अनुमान हो जाए तो मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा। यदि बाली की शक्ति का परिचय आप मुझे दे सको तो तुम्हारी शंका को उतारने का प्रयत्न करूंगा। वह एक ही बार से तीनों पेड़ों को छेद देता है। सुग्रीव जी, आप निश्चिंत रहिए। अगर बाली सामने आता है तो देखिए, जितने भी पेड़ मेरे बाण से आगे आएंगे सब छिपते चले जाएंगे। भगवान, मैं धन्य हो गया, अब मुझे विश्वास हो गया। हे सखा, तुम जाओ और बाली को युद्ध के लिए ललकारो। अच्छा भगवान, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। देखिए, अगला दृश्य आपके सामने बाली दरबार है। थोड़ा सा समय दे, थोड़ा बैठे। अभी लीला शेष है। श्री हर सिंह रावत जी, श्री हर सिंह रावत जी को मैं मंच पर साथ आमंत्रित करता हूं। हर सिंह रावत जी, श्री हर सिंह रावत जी। श्री हर सिंह रावत जी मंच पर आ जाएं। उनके स्वागत के लिए मैं आनंद सिंह रावत, राजकुमार जी, मनोहर सिंह रावत, विक्की जी, विष्णु जी, त्रिलोक सिंह विष्णु जी आ जाएं। हर सिंह जी का, राज जी का स्वागत करें। अगला दृश्य आपके सामने बाली दरबार। नैनवाल जी आ जाओ, आ जाओ नैनवाल। अशोक जी, राजेश कुमार जी आ जाओ।
हो गया 2 शब्दों से मैं किताब करें। जय श्री राम। हेलो एक बार हेलो। जोर से बोलो जय श्री राम। कमेटी के सभी सदस्यों का मैं दिल से हेलो। धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हेलो, इतना बड़ा हेलो। मंचन यहाँ पे किया है और हेलो, उससे भी हेलो। ज्यादा प्रयास और मेहनत हमारे जो यहाँ पर कलाकार हैं काफी दिनों से मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। बहुत अच्छी प्रस्तुति सबको अच्छी लग रही है, लेकिन इसमें हम लोगों की भूमिका जो है वो बहुत कम होती है। उपस्थिति थोड़ी देर के लिए भी यहाँ मंच में देखने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं होता है। इन लोगों का इतना प्रयास, हेलो, काफी दिनों हेलो। से ये मेहनत कर रहे हैं ये लोग, इनके लिए जोरदार तालियां एक बार हो जाए। हेलो हेलो। और ज्यादा हेलो। न कह करके मैं रामलीला आगे चलेगी हेलो। और सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद हर सिंह जी का। हर सिंह जी समिति को 2000 रुपये दे रहे हैं और सभी पात्रों को 500 रुपये पारितोषिक दे रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद हर सिंह जी का। श्रीमती रेखा रावत जी आई थी, पूर्व प्रत्याशी निगम, मनोज शर्मा और हरी शर्मा उनकी टीम आई थी। 1100 रुपये दिए हैं समिति को, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म मंदिर से पंडिताइन पूनम सकलानी जी आई थी, 500 रुपये समिति को दिए हैं। इन सभी दानीदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला दृश्य आपके सामने बाली दरबार। अगला दृश्य आपके सामने बाली दरबार।